केम फार्मा सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। क्या आप लो इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिटेबल केमिकल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आपने सोचा है कि कौन से केमिकल इंडस्ट्री सेगमेंट्स कम पूंजी में अच्छा मुनाफा दे सकते हैं? चलिए कुछ बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के बारे में जानते हैं जो कम लागत में शुरू किए जा सकते हैं। सबसे आसान और कम लागत वाला तरीका है केमिकल रीपैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। कई इंडस्ट्रीज को छोटे पैक में केमिकल्स की जरूरत होती है, लेकिन सप्लायर्स बल्क में डील करते हैं। क्या आपने देखा है कि एसेंशियल ऑयल्स, फूड कलर्स और सॉल्वेंट्स छोटे पैक्स में महंगे बिकते हैं? बल्क में खरीदकर और छोटे पैक्स में रीपैकेजिंग करके आप लैब्स, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हाउसहोल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में रुचि रखते हैं तो ये एक हाई डिमांड मार्केट है। सोचिए, डिशवॉशिंग लिक्विड्स, टॉयलेट क्लीनर्स और हैंड वॉश कितनी बार खरीदे जाते हैं। आज हाइजीन को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, जिससे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। क्या आपने सोचा है कि कुछ ब्रांड्स महंगे क्यों होते हैं और कुछ सस्ते? इसका राज है ब्रांडिंग और पैकेजिंग। अगर आप ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं तो हर्बल कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल ऑयल्स एक बेहतरीन बिजनेस हो सकता है। आजकल लोग केमिकल फ्री विकल्पों को पसंद कर रहे हैं। क्या आपने देखा है कि ऑर्गेनिक और हर्बल टैग वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होती है? लैवेंडर, लेमन ग्रास और यूकलिप्टस ऑयल्स को स्मॉल बॉटल्स में रिपैक करके बेच सकते हैं और इस बढ़ते मार्केट का फायदा उठा सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आपकी रुचि है तो स्पेशलिटी एडहीसिव्स और सीलेंट्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सोचिए, कितनी इंडस्ट्रीज एडहीसिव्स का इस्तेमाल करती हैं। फर्नीचर मेकर्स, शू मेकर्स, पैकेजिंग कंपनीज और कंस्ट्रक्शन फर्म्स। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ एडहीसिव्स ज्यादा बिकते हैं और कुछ नहीं? इसकी वजह होती है उनकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस। एक और हाई डिमांड सेगमेंट है वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स। बढ़ते पोल्यूशन और पानी की कमी के कारण इंडस्ट्रीज और म्यूनिसिपैलिटीज को प्यूरिफिकेशन केमिकल्स की जरूरत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स साफ पानी कैसे उपलब्ध कराते हैं? वो अलम, क्लोरीन और एंटीस्कैलेंट्स जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फूड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो फूड प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। छोटे फूड मैन्युफैक्चरर्स और बेकरीज को प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत होती है ताकि उनके प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ सके। क्या आपने देखा है कि सॉसेस, जैम्स और बेक्ड गुड्स ज्यादा समय तक खराब नहीं होते? इसकी वजह है सिट्रिक एसिड और सोडियम बेंजोएट जैसे प्रिजर्वेटिव्स। अगर आपके पास फार्मा सेक्टर में कॉन्टैक्ट्स हैं तो एपीआई और फार्मा इंटरमीडिएट्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। क्या आपको पता है कि छोटे फार्मा मैन्युफैक्चरर्स को एपीआईज और रॉ मटेरियल्स खरीदने में मुश्किल होती है क्योंकि सप्लायर्स बल्क में बेचते हैं? अगर आप उन्हें छोटे क्वांटिटीज में सप्लाई कर सकें तो ये बहुत बढ़िया बिजनेस हो सकता है। अगर आप इंडस्ट्रियल केमिकल्स में रुचि रखते हैं तो लुब्रिकेंट्स और इंडस्ट्रियल ऑयल्स ब्लेंडिंग अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स और फैक्ट्रीज को लुब्रिकेंट्स की जरूरत होती है। क्या आपने सोचा है कि कुछ इंजन ऑयल्स और ग्रीसेस ज्यादा चलते हैं? सही फॉर्मुलेशन से आप इस मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। और अगर आप डिजिटल बिजनेस करना चाहते हैं तो B2B केमिकल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सोचिए, अगर बायर्स और सेलर्स के लिए एक ऐसी मार्केट प्लेस हो जहां वे केमिकल्स को कंपेयर कर सकें और डील्स फाइनलाइज कर सकें। क्या आपने देखा है कि अमेज़न ने रिटेल बिजनेस को कैसे बदल दिया? इसी तरह केमिकल बिजनेस के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नया रेवोल्यूशन ला सकता है। केमिकल बिजनेस शुरू करना महंगा नहीं है, जरूरत है सही मार्केट चुनने की और क्वालिटी प्रोडक्ट देने की। आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया? आइए मिलकर केमिकल बिजनेस को आसान बनाते हैं। केम फार्मा सिंप्लीफाइड से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आने वाले वीडियो में और भी शानदार बिजनेस आइडियाज पर चर्चा करेंगे।